भोजन आज तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। देखिए, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हारे चुंगल में फंसा हुआ हूँ। हाँ, अगर चाहे तो पलक झपकते हैं मुझे अपना निवाला बना सकती है। खा लीजिए मुझे शौक से, लेकिन खाने से पहले सिर्फ मेरा इतना सा सवाल है आपसे। डायन भैया, क्या सवाल करना चाहता है? मेरा भोजन मुझसे सवाल करना चाहता है? हाँ माँ जी, क्या? सुनिए। माँ जी? तूने मुझे माँ कहा? कि डायन भैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया क्यों भूखी, डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया की भूखी कई रोज से, किसलिए तुमको भोजन दिया ना गया, रात दिन उसकी करती गुलामी फिरो, रात दिन उसकी करती गुलामी फिरो, फिर भी छोड़ी सी तुम पर न करता दया, छोड़ी सी। अभी अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि तूने बहुत दिनों से मुझे तुम माँ कहा बेटा, और इस तांत्रिक की गुलामी करने को कह रहा है। कौन है बेटा? तेरी बात मेरे दिल को छू रही है बेटा, लेकिन सुन बेटा मेरी बात को, कि पूछते हो तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछते हो तो बेटा, पूछते हो तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछते हो तो बेटा बताती हूँ मैं, ये बड़ी गंभीर है मेरी दास्तां, हाँ बेटे, ये बड़ी गंभीर कहानी है। इसका मतलब गीता सत्य बोल रही थी। यह डायन रूप में कोई और नहीं बल्कि गीता की माँ है। माँ जी, मेरी बेटी न जाने किस साल में होगी। मत रोइए माँ जी, आप अपनी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी बेटी का नाम गीता तो नहीं है? बेटे, मेरी बेटी का नाम गीता है। अब तो उससे मिलने की आस ही छोड़ दी। तब तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, और मेरी बात सुनिएगा। बेटा, क्या कहना चाहते हो? कि डायन भैया अगर मुझको तुम खाओ नहीं, डायन भैया अगर मुझको खाओ नहीं, तो डायन पन से तुम्हें कर दूं
आजादी है जालन हमसे आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, शेर के फल से करके आजादी के फल से कि बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, कसम कहती तुझको न खाऊंगी मैं, कसम जादुई कर्ज से मुझको कर दो रिहा, जादुई कर्ज से मुझको कर दो रिहा, हर कदम पे तेरे काम आऊंगी मैं, हर कदम पे तेरे काम आऊंगी मैं। हाँ बेटे, बरसों बीत गए, मैंने अपनी बेटी को, अपनी फूल जैसे गुड़िया को नहीं देखा। माँ जी, कहाँ है मेरी? आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं? अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी गीता से मिलाता हूँ। कहाँ है मेरी गुड़िया? गीता, देखो आज तुम्हारे सामने ये डायन रूप में खड़ी है, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। मेरी माँ, जाओ। मेरी माँ इतने दिनों तक माँ, माँ, कहाँ थी माँ? बेटे, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अपनी बेटी से मिल पाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले ने, नाग देवता ने हमें तुम्हें भगवान बनाकर भेजा है बेटे, तुम्हें भगवान बनाकर भेजा है नहीं माँ जी, अच्छा के लिए। आप इस इंसान को इंसान ही रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए, क्योंकि ऊपर वाले का बनाया मैं भी एक मामूली सा इंसान हूँ। और फिर आपने मुझे बेटा कहा है, और कोई बेटा अपनी माँ पर कोई एहसान नहीं करता माँ जी। लेकिन बेटे, इस जादुई जंजाल में, खतरनाक मुल्क में कैसे प्रवेश हुआ और किस मकसद से यहाँ आया, सारी कहानी हमसे जाहिर करो बेटे। माँ जी, अगर जानना ही चाहती हैं तो मैं सब कुछ आपसे बताऊंगा। दरअसल मैं रहने वाला आसाम मुल्क का हूँ, और हमारे आसाम मुल्क के सम्राट श्री नागपाल सिंह एक इच्छाधारी नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं, इंसान से रीछ बन गए हैं, और इसीलिए मैं आसाम से चलकर बंगाल आया हूँ। त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख जब तक महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी, तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। हाँ माँ जी। तुम तांत्रिक त्रिकाली के हवन कुंड की राख के लिए आए हो? जी माँ जी। बेटे, मौका अच्छा है। तांत्रिक त्रिकाली अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुफा से बाहर गया है, और यही अच्छा मौका है। उसकी नामौजूदगी में तुम उसकी हवन कुंड की राख को हासिल कर सकते हो बेटे, अन्यथा कासू आ गया
तो उसकी हवन कुंड की राख ले जाना दुश्वार हो जाएगा बेटे। सच कहती हैं माँ जी। इसलिए मौका अच्छा है, लेकिन जाने से पहले मेरी ये कटारी साथ लेते जाओ। वक्त पर ये कटारी तुम्हारे काम आएगी। माँ, आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होगा। चलिए। मैं तो तुम्हारे लिए परेशान थी बेटी, लेकिन अब हमें कोई परेशानी नहीं है। जी माँ, अब खुशियाँ ही खुशियाँ हो। हमारे गुरुदेव का आदेश है इस हवन कुंड की रात की देखभाल करना। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए 12 बजे रात में मैं सोता हूँ, लेकिन ये नहीं मुझे मालूम कि इस हवन कुंड की रात में क्या खूबी है, क्या खासियत है, जो हमारे गुरुदेव ने 24 घंटा हमारा पहरा लगा रखा है। अब 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, मैं 1 मिनट के लिए सोता हूँ, फिर उसके बाद अपने गुरुदेव जी के बताए अनुसार इस हवन कुंड की रात की देखभाल कर। इसका मतलब मायावी गुड़िया ने शब्द बताया था कि हवन कुंड की रक्षा के लिए एक शैतान उसकी रखवाली करता है और रात के ठीक 12 बजे सोता, वो भी 1 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से रात के ठीक 12 बजे हुए हैं। इससे पहले इसकी निद्रा भंग हो जाए, मुझे इसकी हत्या करके हवन कुंड की राख हासिल कर लेनी चाहिए। आज ऊपर वाले के रहम करम से इसका काम तो तमाम हो गया है। अब इससे पहले रास्ता में फिर कोई बात न बने, चुपचाप यहाँ से हवन कुंड की राख लेना चाहिए और 9-2-11 होना चाहिए। चलता हूँ, सबसे पहले जाकर गीता और माँ जी से मिलूंगा और उसके बाद अपने वतन आसाम मुल्क को मैं प्रस्थान करूंगा।
ये मैं क्या देख रहा हूं? हमारा जिंद हवन कुंड की राख की रक्षा करने वाला मरा हुआ पड़ा है और इसके हाथ में मेरे मौत की कटारी थी, वो भी नहीं है। और हवन कुंड की राख भी पूरी निकल गई, हवन कुंड की राख भी नहीं है। इसका मतलब कि उस गंगा नाम की डाइन ने उस लड़के को खाया नहीं, बल्कि उस लड़के से मिल करके मैंने उससे कहा था कि मैं 24 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं। उसने उस लड़के से राज बता करके मेरी हवन कुंड की राख निकलवा करके मेरा सारा जादू खत्म करवा दिया। अब मेरा जादू खत्म हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन मेरा जादू खत्म होते ही वो गंगा असली रूप में आ गई होगी, उसकी बेटी भी आजाद हो गई होगी। गंगा, तूने मेरा जादू खत्म करवाया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गंगा। वो लड़का ना पहुंचे उससे पहले मुझे गंगा और गीता को मार देना चाहिए। बेटी, जी माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। लगता है शेखर अपनी कार में विजय प्राप्त पा लिया, इसलिए हमें डाइन योनि से मुक्ति मिल गई है। आज मैं बहुत मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी कि कभी मैं तुम्हें देख पाऊंगी, लेकिन आज खुश रहो बेटे। माँ जी, आज आपके आशीर्वाद से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया माँ। ये देखो और हवन कुंड की राख। हमें भी आज इस योनि में देख रहा है। बहुत खुश मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें डाइन योनि से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए तुम्हें भगवान बनाकर भेजा है। इसलिए बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर, बेटा एहसान मेरे ऊपर, बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर। माँ और बेटी को तूने ऐसी जिंदगी, माँ और बेटी को तूने। जाओ बेटा हमेशा सुखी तुम रहो, जाओ बेटा हमेशा सुखी तुम रहो। करे तो मुसीबतें सभी साथी, करे तो मुसीबतें सभी साथी। माँ जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो आप लोगों ने हम पर किया है। और सबसे ज्यादा एहसान तो गीता ने मुझ पर किया है। गीता ने? आज जो कुछ मुँह है, जो कुछ मैं हूँ, सिर्फ गीता की वजह से। आज इसी की वजह से मैं अपने मंजिल में, अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन मैं कैसे समझूं कि मेरी बेटी सेब के फल में प्रवेश थी और इतनी तारीफ कर रहे हो मेरी बेटी की। मैं समझाता हूँ, सुनो माँ जी। कि मैया इनकी वजह काम या भी मिली, मैया इनकी वजह से, मैया इनकी
इनकी वजह यारी मेरी जिंदगी और मेरा प्यार इसने अपना पति मुझको माना सुनो इसने अपना पति मुझको माना सुनो मैंने भील को पत्नी लिया मान कि बेटा ना जो से पाली है बेटी मेरी, बेटा ना जो से पाली है बेटी मेरी, और मर गए बेटा बचपन में इसके पिता, बेटा बड़ी मेहनत मशक्कत से आना इसे, बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला इसे, भूख प्यासी समय बेटा अपनी बिता, भूख प्यासी समय बेटा कि आप चिंता न करिए मैया मेरी, आप चिंता न करिए मैया मेरी, किसको पलकों पे अपने बिठा के रखिए, पलकों पे जिंदगी भर दामन न छोड़ूं कभी, जिंदगी भर दामन न छोड़ूं कभी, खाके ईश्वर की कहेता कसम मैं कि शुक्रिया किस जुबान से अदा करूं, शुक्रिया किस जुबान से अदा मैं करूं, आज तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया, आज तुमने मेरे जाओ फूलो फलो रे खुशी से रहो, जाओ फूलो फलो रे खुशी से रहो, आज तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया, आज तुमने मेरे दिल को। हाँ बेटे, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बेटी को कभी दुखों का सामना मत करना पड़े बेटे। अरे पाँव तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए माँ जी, एक बेटे के पाँव छूकर क्यों मुझे नर्क में ढकेल रही हो माँ। ऐसी बातें करते माँ हो। अगर आप बुरा न माने तो मैं गीता को कुछ दिन के लिए अपने वतन आसाम ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी राय हो तो। बेटे, माँ बाप के रहते बेटी का घर बस जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। माँ और बाप का सपना होता है कि उसके जीते जी इसकी बेटी अपने ससुराल जाए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। हमें महान खुशी से कोई इतराज नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान इतना रहे कि कभी मेरी बेटी को दुखों का सामना ना करना पड़े, और हाँ कभी मेरी बेटी को मारना पीटना नहीं पड़े। ऐसी बातें करती है माँ जी। अरे आपने तो अभी से सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। आपको हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी बाजी, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पाला है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन देर मत करो, मुझे अपने वतन भी जाना है बाजी। अभी कहाँ जाओगे? अभी अभी तो मेरी बेटी मुझसे मिली है, पहले अपने हाथों से कुछ बना दूं, जलपान कर लो,
उसके बाद फिर अपने वतन के लिए प्रस्थान करना बेटे। सच कहती हूँ माँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो जल्दी से चलते हैं। चलो बेटे। भगवान, क्या से क्या हो गया? अचानक खुशियां गम में बदल गई। इस हराम जादे त्रिकाली जादूगर ने गीता और मेरी मां को मार डाला। भगवान, मैंने तो सोचा था कि गीता को अपने साथ ले जाऊंगा अपने वतन, लेकिन ये क्या से क्या हो गया? कहते हैं मुद्दई लाग जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। लेकिन अब तो इस बंगाल राज में मेरा कोई अपना रहा नहीं, इसलिए अब यहाँ रुकना भी बेकार है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ठहर गया तो हो सकता है कोई मुसीबत मुझ पर भी ना आ पड़े। इससे पहले अभी और इसी वक्त मैं अपने वतन आसाम प्रस्थान करता हूँ। क्या बताऊं, अभी तक शेखर हवन कुंड की राख लेकर के नहीं आया। ना मालूम उसे अपने काम में कामयाबी मिली या नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करती हूँ। देखो हम आ गए। शेखर, तुम आ गई। मैं आ गया। ये बताओ कि जिस काम के लिए गए थे वो काम में कामयाबी मिली या नहीं? जिस काम के लिए जिस मकसद में गया था, आज उस मकसद में मैं कामयाब हो गया। ये देखो हवन कुंड की राख मैं लेकर आया हूँ। चलो महाराज को अभी और इसी वक्त उस श्राप से मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है शेखर, चलिए, देर मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पिताजी को मनुष्य रूप में लाइए। ये जा रहे हैं। क्या बात है? चलो चलते हैं। कि हम तो तुझसे मोहब्बत और करते थे, कि हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे,